आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देश पर डाल्टनगंज नगर निगम परिसर में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक कृष्णानंदन त्रिपाठी ने मन से कहा कि सरकार वॉर मॉनिटरिंग बंद करे और 2 फ्रंट पर युद्ध की तैयारी करे। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और पलामू प्रभारी विनय सिन्हा ने सैनिकों के सम्मान में भावपूर्ण शब्द कहे। सभा की अध्यक्षता मुकेश सिंह ने की, जबकि संचालन विनोद तिवारी और परमदेव सिंह ने किया। त्रिपाठी ने कहा कि यदि सेना को 3 दिन और मिलते तो पीओके भारत के अधीन होता। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल और स्वदेशी वस्तुओं के महत्व को भी रेखांकित किया। विनय सिन्हा ने कहा कि सैनिकों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, वह देश के असली हीरो हैं। सभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम का समापन सामूहिक राष्ट्रगान के साथ हुआ। मैं समझता हूँ ये पलामू की धरती की मिट्टी का भी एक है। यहाँ के लोग हर बुरे परिस्थिति में भी तन के खड़ा रहने वाले, पसीना चाहे बहे, चाहे सर्दी लगे, चाहे बारिश, सब यहाँ एक्सट्रीम है। तो ऐसे लोगों के द्वारा ये जो सोचा गया कि त्रिपाठी जी के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय है कि ख़ास तौर पे इस देश की सेना का गौरव जो इतिहास रहा है, जो शहादत का इतिहास रहा है, हर गांव में लगता है कि एक एक शहीद आ गए हैं हमारे यहाँ, तो उससे मातम नहीं है। माँ बाप जो है वो ये कहता है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। हम उनको याद करके उनको नमन। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देश का होम मिनिस्टर रहा हूँ मैं, कि अपनी गलतियों के चलते हमारा सेना जो है वो बर्बाद ना हो, इस बात का ख्याल केंद्र सरकार को रखना होगा। क्योंकि 2-3 घटनाएं जो हुई हैं, इनके द्वारा गलती किया गया है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे पहलगांव हो, ये तमाम चीज़ें जो हुई है इनके नेग्लिजेंस के चलते हुआ है। इसके चलते हमें नुकसान, नहीं तो हम एक अच्छे दिशा में बढ़ रहे थे, विकास की दिशा में बढ़ रहे थे, शांतिपूर्ण था। लेकिन ये कॉमन सेंस होता है कि चुनाव के बाद काउंटिंग होता है, वहाँ भी 2-4-10 पुलिस लगाई जाती है। महीने भर पहले उस कश्मीर में नई चुनी हुई सरकार आया है, जो पाकिस्तानी कभी नहीं चाहते थे कि चुनाव वहाँ हो। तो ऐसे में आप पूरा इलाका, देश के लोग आ रहे हैं, उसको छोड़ दिया, एक कंस्टेबल नहीं रखे। हम तो सलाम करते हैं उन कश्मीरियों को भी जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके लोगों को बचाने का काम किया। तो केंद्र सरकार की गलतियां के चलते हमारा गौरवान्वित सेना जो है नुकसान न उठाए, इसकी कम से कम मोदी जी को सबक सीखना चाहिए। ये निश्चित तौर पे था कि जो हुआ वो होने चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से पहली बार जात और धर्म पूछ करके ऐसे लोगों ने चुन के मारा जो 4 दिन पहले शादीशुदा हुए। तो पूरे देश में गुस्सा था उसमें, और ये करना ज़रूरी था। लेकिन इस बार लग रहा था कि आर पार की लड़ाई हो, और पूरा देश खड़ा था। सरकार के पीछे जितने राजनीतिक दल थे, कोई सवाल नहीं उठा करके खड़े थे। लेकिन रात को 10 बजे सडनली जैसे लगता है कि पाँव पकड़ के सेनाओं को पीछे खींच दिया गया। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। ये इस तरह की आप और पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को एक तराजू में तौल दिया उन लोगों ने, जो उनको नहीं पता था कि हमने इनका लाहौर में जाके झंडा गाड़ दिया था। 5 दिन रहे, जब तक वहाँ से समझौता में हमारे भले ही जो किसान और जवान का नारा दिए थे शास्त्री जी नहीं रहे, लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन इंदिरा जी ने तो बांग्लादेश बना के 1.25 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया। तो ये सारा इतिहास भूल करके आज ये सवाल है हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक तराजू पर उन लोगों ने तौल दिया जिन्होंने इनका सीज फायर कराने में काम। उसका पराक्रम पूरे भारत में यहाँ से आज कांग्रेस पार्टी हर चौक चौराहे, हर जिला से, हर नगर से
ये उनको सैल्यूट कर रही है, उनके शौर्य और पराक्रम को। हम लोग भारतीय सेना के साथ दल बल जाति धर्म सबसे ऊपर उठ करके पूरा भारत भारतीय सेना के साथ है और भारत विजय चाहता है कि जो मामले अभी तक रुके हुए हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, सेना विजय दिला करके वह ले करके हमें दे।